बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। यहां रोज हम देश की खबरों की पड़ताल करते हैं और उन सब के पीछे की कहानी आपको बताते हैं। आज देश में बहुत सारी खबरें हैं व्यूअर्स। दिल्ली में जहां अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे, इस बात को लेकर कयासबाजी चल रही है। अदालत में मामला लेकिन लटक गया है। उनको लोअर कोर्ट से तो बेल मिल गई थी, लेकिन ईडी सुबह सुबह ही अगले दिन पहुंच गई हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में दिन भर सुनवाई चली। उसके बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रख लिया, सुरक्षित रख लिया। अब है शनिवार रविवार, अब हाई कोर्ट 2-3 दिन में यह फैसला सुनाएगा कि आखिर अरविंद केजरीवाल को बेल मिल सकती है या नहीं मिल सकती। और अगर अरविंद केजरीवाल को वहां से भी कोई रिहाई मिल जाती है तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि ईडी इतनी आसानी से इस मामले को छोड़ने वाली नहीं है, फिर वो और ऊपरी अदालत में सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती है। आम आदमी पार्टी कह रही है और बल्कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल जी कह रही हैं कि ईडी ने तो अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसा सलूक किया जैसे वो इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादी हों, कि अरविंद केजरीवाल की बेल भी किसी तरीके से ना हो पाए। वहीं आम आदमी पार्टी यह भी कह रही है कि जो बेल ऑर्डर है, जिसमें लोअर कोर्ट के जज ने अपना आदेश लिखा, उससे तो एक तरीके से पूरे इस तथाकथित शराब घोटाले का पर्दाफाश हो गया कि कुछ है ही नहीं। जो ऑर्डर निकला है बेल का ऑर्डर, उससे तो यही साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और ईडी के पास इस घोटाले में भी कोई सबूत अब तक सामने नहीं आया 2 साल की तफ्तीश के बाद भी। ये एक पहलू है। दूसरा, दिल्ली में पानी का जो संकट चल रहा है, इसको लेकर अब आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच में तलवारें खिंच गई हैं। आपको याद होगा कल से ही दिल्ली की जल मंत्री आतिशी वो धरने पर बैठी हैं, वो सत्याग्रह कर रही हैं, अनशन कर रही हैं। वो कह रही हैं दिल्ली के हक का पानी हरियाणा नहीं छोड़ रहा है और हरियाणा जब तक पानी नहीं छोड़ेगा दिल्ली के 28 लाख निवासी प्यासे रहेंगे और उनके साथ साथ मैं भी प्यासी रहूंगी। ये कह रही हैं आतिशी जी। आतिशी जी कह रही हैं कि अब सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में हस्तक्षेप करें और हरियाणा में उनकी सरकार है, वहां से दिल्ली के हक का पानी दिलवाएं और जब तक पानी नहीं मिलेगा मैं यूं ही अनशन करती रहूंगी। उनको और सहयोग, पार्टियों का भी सहयोग मिलता जा रहा है। जहां वो धरना दे रही हैं वहां और पार्टियों के लोग भी अब पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो ये 2 मामले हैं, इस पर हम लोग पहले बात करेंगे। फिर नीट पेपर की जांच जो है, नीट पेपर लीक कांड जो है, वो अब झारखंड तक पहुंच गया है। आपको याद होगा कि बिहार पुलिस ने जब तफ्तीश में बताया था कि हमें कुछ जले हुए कागज के टुकड़े मिले हैं, जो उस वक्त लगा था कि शायद उस क्वेश्चन पेपर के टुकड़े हो सकते हैं जो कि जलाने की कोशिश की गई, जो नीट का प्रश्न पत्र था। अब उसका मिलान कर लिया गया, तो जो उसमें कोड लिखा हुआ मिला, वो कोड मिला हजारीबाग झारखंड का। जांच पहुंची झारखंड में 5 लोग गिरफ्तार हो गए। तो अब ये हर दिन नए नए सबूत इस नीट के इस लीक कांड में जो है वो सामने आते जा रहे हैं। परसों से यानी सोमवार से संसद का पहला सत्र, इस संसद का पहला सत्र शुरू होने जा रहा है। उससे पहले सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में लड़ाई प्रोटेम स्पीकर को लेकर के शुरू हो गई है कि हमारा सांसद प्रोटेम स्पीकर बनेगा, वो कह रहा नहीं हमारा सांसद प्रोटेम स्पीकर बनेगा। इस बीच में परंपरा क्या है, सच क्या है, ये हम आपको बताएंगे। और एक और अहम खबर है, आंध्र प्रदेश में सरकार बदली तो वहां भी चल रहा है बुलडोजर। जी हां, बुलडोजर की कार्रवाई वहां पर चंद्रबाबू नायडू जो नए नए मुख्यमंत्री बने हैं वो कर रहे हैं। और वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने मेरी पार्टी का कार्यालय तोड़वा दिया बुलडोजर से। इसकी बात भी हम लोग करेंगे, लेकिन मेहमानों का स्वागत पहले राहुल महाजन जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, समीर चौगांवकर साहब, प्रोफेसर संगीत रागी जी पहुंच चुके हैं स्टूडियो में। बहुत स्वागत सर आप सभी लोगों का। अरविंद केजरीवाल को आखिर बेल मिलेगी या नहीं, यह अब हाईकोर्ट बताएगा, लेकिन उनकी पार्टी यह कह रही है कि लोअर कोर्ट से मिले आदेश बेल ऑर्डर के बाद अब इस तथाकथित शराब घोटाले का पर्दाफाश हो गया। ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, अरविंद केजरीवाल बेगुनाह है। सुनाते हैं आपको मंत्री सौरभ भारद्वाज की बात। अभी तक तो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया नहीं है, उसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। मगर जो ट्रायल कोर्ट ने बेल का ऑर्डर दिया 24 पन्नों का, वो बहुत ही जो है कहा जा सकता है कि ईडी के पूरे केस को वो ध्वस्त करता है। पीएमएलए के मामले में बेल का मतलब ये है कि कोर्ट इस बात को देख के आश्वस्त हो गया कि अरविंद केजरीवाल ने कोई दोषपूर्ण काम नहीं किया, वो दोषी नहीं है। उन्होंने यहाँ तक लिखा कि ईडी द्वारा ये कहा जाना कि हम अन्य आरोपियों को लॉलीपॉप देंगे, लालच देंगे, तभी तो वो खिलाफ गवाही देंगे। इसके ऊपर कोर्ट ने कहा इस तरीके से अगर आप लालच दे के गवाहियां लेंगे फिर तो आप किसी भी निर्दोष को फंसा सकते हैं। अभी अपने वक्तव्य में सौरभ भारद्वाज जी ने खुद ही कहा कि अब हाईकोर्ट से जो आदेश आएगा वो तो हमको देखना पड़ेगा, लेकिन वो कह रहे हैं लोअर कोर्ट ने तो कह दिया कि जांच फर्जी, अरविंद केजरीवाल बेगुनाह है। ये बेल का ऑर्डर नहीं है, बेगुनाही का सबूत। जांच फर्जी ये कुछ नहीं कहा है। देखिए उसमें 4-5 पॉइंट्स हैं बड़े, जो 25 पेज का ऑर्डर है
उसमें 4-5 पॉइंट दिए गए हैं बड़े सॉलिड। उसमें ये कहा गया ईडी हैज फेल्ड टू गिव एनी डायरेक्ट एविडेंस लिंकिंग केजरीवाल टू द प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम। ओके। दूसरा उसमें कहा गया फेल टू शो दैट अनदर एक्यूज विजय नायर वाज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ केजरीवाल। तीसरा कहा गया ईडी वाज एक्टिंग विद बायस अगेंस्ट केजरीवाल। चौथा उसमें कहा द कोर्ट फर्दर नोट्स दैट ईडी साइलेंस ऑन हाउ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम वर allegedly used in Goa assembly elections by the AAP in 2000। घोटाले का पैसा केजरीवाल जी से नहीं जोड़ता, ये बोला ना? ये बोला। हाँ ठीक है। देखिए इसका देखिए ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग बहुत सारे एविडेंस अभी भी जो ट्रायल कोर्ट में भी ईडी ने कहा है कि अभी हमारी जांच चल रही है। ट्रायल कोर्ट ने इसको भी ऑब्जेक्शन किया कि भाई आप ये बताइए कि आपकी जो जांच कब पूरी होगी, क्योंकि अगर आपकी जांच चलती ही जाएगी बिना किसी टाइम फ्रेम के तो उतनी देर तक एक्यूज को आप जेल में रखेंगे क्या? उसके भी कुछ राइट्स होते हैं ना कि आप किसी को भी जेल में डाल दे तो किसी समय के लिए डालोगे ना, राइट्स होंगे ना कि मेरे को अगर पकड़ के जेल में डाल दिया तो इनडेफिनेटली डाल दो जब प्रूव भी नहीं हुआ। दूसरा ये है कि उन्होंने ये कहा कि अब जो प्रोसीड ऑफ क्राइम की बात हो रही है उसमें 40 करोड़ रुपया ऐसा है जिसका ट्रेल मिल रहा है, 100 करोड़ में से 40 करोड़ का, बाकी का ट्रेल नहीं मिला है और वो ढूंढा जा रहा है। तो ये सारी बातें अब नए एविडेंस क्या आएंगे इस मामले में, ईडी की अगली जांच में क्या क्या चीजें आएंगी, ये भी सारा कुछ आगे सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है कि ट्रायल कोर्ट जज ने ये कहा कि ये तो हजारों पन्नों की जांच के कागज हैं आपके पास, हम इतना समय थोड़ी कि इसको पढ़ते रहेंगे। ईडी कह रही है कि हमारी जांच में तथ्य आए थे वो कोर्ट ने सोशल मीडिया का प्रॉब्लम है, ये बड़ा अजीब सा प्रॉब्लम है। देखिए ऐसा नहीं होता, ये ट्रायल जो है जो ट्रायल कोर्ट में ये जो मामला है काफी समय से चल रहा है और ऐसा तो है नहीं कि ये अकेली जज है जिन्होंने देखा। इससे पहले जो ये तो वेकेशन बेंच है, इससे पहले जज ने देखा था, वो लिख के जाते हैं ना कि ये हमारे जो है नोटिंग्स हैं। ऐसा थोड़ा कि वो हवा में दूसरे को पकड़ा देते हैं कि चलिए अब आप देख लेना। तो आपने देखा जो ईडी क्या कह के गई है हाई कोर्ट कि दिस ऑर्डर इज परवर्स। आप ये बताइए, मैंने परवर्स शब्द के सारे मीनिंग जानने की कोशिश की, बताइए ना थोड़ा। तो उसमें क्या है, जानबूझ के गलत, विकृत है ना, पथभ्रष्ट, ये मीनिंग आते हैं। विकृत ऑर्डर है, मैं ये बोल रहा हूं, ये क्या ईडी बोल सकती है? हाईकोर्ट ने बोला और हाईकोर्ट सुन रहा है। क्या बोलना चाहिए? अब जो हाईकोर्ट ईडी को, एक जांच एजेंसी को एक ऑर्डर पे ये बोलना चाहिए कि ये विकृत ऑर्डर है। राहुल जी मुझे लगता है बोलना चाहिए, छोड़िए बोला गया, मैं तो कह रहा हूं बोला गया और कोर्ट सुन रहा है, हाईकोर्ट सुन रहा है उसको। लगता है कि ईडी को सोचना चाहिए ये सब भाषा इस्तेमाल करने के लिए। हाँ बोलिए हर्षवर्धन जी। देखिए मुझे लगता है ना कि हम लोग जब बहुत जनरलाइजेशन में चले जाते हैं और पत्रकार के तौर पर हमारा संकट बढ़ जाता है कि हम लीगल लैंग्वेज को बिल्कुल ना तो कभी पढ़ते हैं ना, और जब किसी भी लोअर कोर्ट के खिलाफ कोई एजेंसी, कोई पुलिस या कोई भी संस्था जाती है तो वो उस ऑर्डर को क्या बेसिक प्रीमाइस में क्या क्या गड़बड़ है उसी की बात करती है। और ये सच है कि जो विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु हैं उन्होंने ये कहा कि भाई हमने बहुत सुन लिया, इतना कुछ हो गया, अब ये सब हम नहीं सुनेंगे। ये भी सच है कि बड़ा हिस्सा ईडी के काउंसिल बोलते रहे, अरविंद केजरीवाल के काउंसिल कम बोले, लेकिन जो हाईकोर्ट में एडमिसिबल हुआ है, क्या हुआ है कि हमें तब अवसर नहीं दिया गया जब केजरीवाल के काउंसिल ने नया पॉइंट जोड़ा, तो राइट टू रिबटल तो होगा ना। और जब हम लोअर कोर्ट के डिसीजन पर जा रहे हैं तो हम उसको किन शब्दों में कहेंगे, अगर वो शब्द किसी भी तरह से अमर्यादित होते, गलत होते, तो उसको तुरंत हाईकोर्ट, जिसको कहते हैं ना कि खारिज करता, एएसजी को डांट लगाता, लेकिन नहीं लगाया। अब एक जो सबसे जरूरी बात है, एक तो ये कि ये सही बात है, क्या है, noting that ED was silent about the facts as to how the proceeds of crime had been utilized in Goa Assembly elections, but even after about 2 years, लेकिन आगे क्या कह रहे हैं वो, the court said that bigger portion of the alleged amount remained to be traced, यानी एक हिस्सा उसका मिला। अगर हम कह रहे हैं कि 100 करोड़ में 60 करोड़ की ट्रेस नहीं मिल रही है, ट्रेल नहीं मिल रही है, तो हम ये मानते हुए देख रहे हैं ना कि 40 करोड़ की मिली, इसका मतलब तो यही हुआ 1 करोड़ की भी अगर रिश्वत वाली रकम, 1 करोड़ की भी अगर गड़बड़ वाली रकम है तो वो आरोपी जेल में रहेगा, अगर उसमें लगता है कि बाकी की रकम को खोजने के लिए उस जांच को प्रभावित कर। एक सेकंड, लेकिन ये जो 40 करोड़ है भी, इस पर भी केजरीवाल, 1 सेकंड, ये जो 40 करोड़ मिला भी जो कोर्ट में कहा गया, ये भी प्रोसीड ऑफ क्राइम है, ये साबित नहीं हुआ, ऐसा भी शायद कोर्ट नहीं ऐसा नहीं, प्रोसीड ऑफ क्राइम ऐसा नहीं है, लेकिन क्या वो जोड़ता है केजरीवाल? नहीं मैं बता रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए ना, अब आप बोल चुके, मुझे बोलने दीजिए ना। जब हम कह रहे हैं कि कोई अपराध हुआ, चोरी हुई, मैं उसको और थोड़ा दर्शकों के समझने के लिए, चोरी हुई,
घर से गहना लूट के ले गए, 10 लाख रुपया लूट के ले गए, कुछ और लूट के गए, मोबाइल लूट के ले। अंत में क्या हुआ? चोर पकड़ा गया। क्या मिला? उसके पास से नहीं मिला, उसके दोस्तों के एक की जेब में 1 लाख रुपया था, एक ने कहा कि हम फलाना रेस्टोरेंट पे गए, वहां खाए पिए थे, उसमें मिल गया। जो सोना था वो ज्वेलरी के यहां गया और उसने गला वाला के उसको पिघला दिया, लेकिन उसने कहा हाँ आए तो थे। अब ये कौन सा वाला सोना लेके आए थे नहीं पता है, ये साबित नहीं हो सकता, लेकिन उसको गला दिया। ज्वेलरी ने अपना काम कर दिया। लैपटॉप उसने किसी मतलब यहां जो जितनी मार्केट है, किसी एक का नाम लेके उसको क्यों बदनाम करना, लेकिन ढेर सारी ऐसे मार्केट है, उसमें ले जाके बेच दिया। अब वो कहीं और चला गया, उसको फैक्ट्री सेटिंग कर दिया, खत्म कर दिया। अब लेकिन 1 लाख रुपया उसकी जेब से रेस्टोरेंट में खाया हुआ, ज्वेलरी की दुकान पे गलाया हुआ, ये सब मिल गया है। तो क्या जो बड़ा हिस्सा नहीं मिला है तो चोरों को छोड़ दिया जाएगा? मैं अरविंद केजरीवाल को न तो कह रहा हूं कि वो कोई दोषी हो गए हैं, ठीक है, ना मैं किसी को, लेकिन अब आखिरी वाला पॉइंट जिसको हर कोई कल से छोड़ रहा है, मैं सारे पॉइंट देख रहा था तो इस पॉइंट पे मेरी नजर उस ऑर्डर में भी गई थी और ये बाकायदा आज अखबारों में भी आया। इट मे बी पॉसिबल, ये जस्टिस न्याय बंधु कह रहे हैं, जज न्याय बंधु, जज, it may be possible that some known persons to CM are involved in an offense or known to a third person involved in the offense, but ED has failed to give any direct evidence against the applicant in respect of the proceeds of crime. सीधे सीधे अरविंद जी को लेकर अभी कुछ नहीं मिल पाया है, लेकिन ये हो सकता है इनसे जुड़ा हुआ, उससे कोई तीसरा जुड़ा हो। और जब ये सारी बातें आती हैं तो मेरे मन में एक बड़ा प्रश्न आता है जिसको लेकर कहा जाता है कि ये तो सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी। मनीष सिसोदिया क्या इसमें बलि का बकरा बनने जा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। अगर लोअर कोर्ट में आज तक मनीष सिसोदिया की जमानत के लिए कोई ऐसी जिरह नहीं हो पाई, ठीक है, कोई ऐसा फैक्ट नहीं आ पाया, और ये हम सब जानते हैं कि बार बार अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगते थे कि ये कहीं साइन नहीं करते, इनके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं, लेकिन क्या एक्साइज पॉलिसी जो गलत है उस एक्साइज पॉलिसी को बिना चीफ मिनिस्टर के लागू किया जा सकता है? एक पॉइंट मेरा छोटा सा है। देखिए, मुझे कहीं याद नहीं आता कि किसी एजेंसी ने किसी जजमेंट को कभी भी विकृत कहा। पूरे आप उठा के देख लीजिए, कहीं पे ऐसा कहा हो कि एजेंसी ने विकृत कह दिया। दूसरी बात, हर्षवर्धन जी ने एक पहलू चोर की कहानी सुनाई, ठीक है, इसमें एक पहलू दिखाया। दूसरा पहलू यह है कि चोर से क्या वो चोरी जुड़ी? ठीक है, मेन ये है कि जज उस ने यही चोर कहा से क्या वो कि आप चोरी जुड़ी? केजरीवाल सीधे केजरीवाल से नहीं जोड़ पा रहे हैं, कह देना कि वो चोर नहीं, था, वो ये गया। तो मैंने बोला अच्छा, ही, ये तो मैंने मामला अदालत में, हम क्यों इस पर पड़े ज्यादा, लेकिन डिबेट तो यही है ना, ठीक है। हम तो उसी हम बहस हमने भी कहा कि हम बहस सीधे इस बात पर केजरीवाल कर से रहे नहीं हैं जुड़ा है, कि लेकिन और आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि बेल मतलब केवल अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं है, बेल का मतलब केस खारिज है। जो ऑर्डर बता रहा है उसके हिसाब से तो केस कुछ था ही नहीं, उसको प्रस्तुत इस तरीके से कर रहा है। प्रोफेसर साहब देखिए, पीएमएलए एक्ट का जो हम 45 हम जिसके बारे में हम लोग कल से जिक्र कर रहे हैं, सेक्शन 45, उसमें बातें बहुत साफ है कि प्राइमा फेसाई यदि लगता है कि नहीं मामला बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मामला बनेगा नहीं या इसकी संभावना नहीं है, लेकिन प्राइमा फेसाई यदि लगता है कि ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, साफ साफ दिख नहीं रहा है, तब वो बेल देने की प्रावधान इसमें है। और इसी को वो कह रहे हैं कि भाई जो है वो केस नहीं बनता है, सब फर्जी है। अब लेकिन जरा इसी का कल भी हम लोग जिक्र किए थे, हाई कोर्ट में खारिज करने के लिए गया था, इससे बड़ा चीज गया था, बड़ी बात गई थी वहां पर कि आपने जो हमारी गिरफ्तारी की है वो बहुत गलत है, अवैध है। बेल से बड़ी बात तो लेकर के गए थे, बेल के आगे का सवाल वो लेकर के गए थे कि ये जो एफआईआर वगैरह ये सब सारा जो है यही आप कैश कीजिए, खत्म कीजिए, ये मेरे मामला बनता ही नहीं है। और तब जस्टिस का जो जजमेंट है, और बड़ा वॉल्यूमिनस जजमेंट है, उसने एक एक बिंदुवार बताया है कि कैसे ये अरविंद केजरीवाल जी किंग पिन है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि किंग पिन है, ये कोर्ट एक मिनट मैं आपकी बात पर भी आऊंगा ना। तो मैंने दुनिया के सारे जजमेंट पढ़े हैं और मैं आशा करता हूं कि पत्रकार के नाते आपने पूरा दुनिया का जजमेंट नहीं पढ़ रखा होगा। तो ये कह देना कि मैंने आज तक नहीं पढ़ा है, तो मैंने नहीं पढ़ा, जितने पढ़े हैं उतने नहीं। मैंने कहा ना कि ऐसा नहीं कहा गया है। जो अब वो ईडी ने ये तो नहीं कहा कि ये मोटिवेटेड जजमेंट है। ईडी कह सकती थी कि ये मोटिवेटेड जजमेंट है, इतना वो तो लॉ ऑफिसर है, वो तो कह सकता है, जांच की एजेंसी भी है,
ये नहीं कहा, उतना ही कहा कि भाई ये डिस्टॉर्टेड है, ये पथभ्रष्ट है, ये गलत दिशा में दिया गया जजमेंट है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि भाषा पर उसका कोई बहुत बड़ा ऐसा है कि उसने कुछ गलत, ईडी ने कोई भाषा का प्रयोग कर दिया। तीसरी बात आती है कि भाई एक तरफ तो जैसे ही ये बेल हो जाता है लोअर कोर्ट से, आप पूरा जश्न मनाने लगते हैं, और जश्न ही नहीं मनाते हैं, आप ये कहना शुरू करते हैं कि जो गिरफ्तारी हुई है वो गलत है, कोई मामला नहीं बनता है, बिल्कुल ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है। यही बात जब हाई कोर्ट से आती है तब आप कहते हैं कि हाई कोर्ट का जजमेंट हम इसके खिलाफ हम यही जान रहे हैं। आप एक जगह टिकिए ना, यदि लोअर कोर्ट से बड़ा कोर्ट यदि बात कह रही है कि नहीं ये पूरा एक पुख्ता केस बन रहा है। तीसरी बात, मैं हर्षवर्धन जी की बात से सहमत हूं कि ये जो बार बार इस ढंग से होता है ना, प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अरे तो चोर आदमी अपने घर में पैसा रखेगा? यदि गोवा में चुनाव में चला गया है तो चुनाव के हाथ तो पैसे कैश तो कैसे जांच कभी कैसे खत्म भी तो होगी ना। लेकिन एक मिनट, हाँ, मैं भी उस बात से सहमत, मैं उस बात पर बिल्कुल सहमत हूं आपसे कि कायदे से 2 साल से एक केस चल रहा है और ईडी को कायदे से अब तक इन चीजों को कंक्लूड कर देना चाहिए था। मैं मानता हूं कि यदि केस पुख्ता है तो ये आना चाहिए, नहीं है तो उनको फ्री करना चाहिए, लेकिन इतना आसान नहीं है। जिस ढंग से जजमेंट आया है, मुझे बड़ा हैरानी होती है कि कोई कंप्लिसिटी कैसे, विजय नायर मुख्यमंत्री के आवास के बगल में बैठा हुआ आदमी है, वो कौन सी बड़ी भूमिका निभा रहा है। इसके बाद आपने फिर के कविता के बारे में क्यों नहीं आपने किया? के कविता को आप बेल दे देते ना, नहीं हो रहा है। इसका मतलब है ये तार को, बहुत बड़े तार को जोड़ रही है ईडी, इसलिए उसको समय मिल रहा है। और हर चौथा दिन तो ईडी को अपनी सफाई देनी पड़ रही है कि बेल का एप्लीकेशन को कोई भी एविडेंस में जो डिजिटल एविडेंस है, कोई भी एक्सेस नहीं कर पाई है ईडी, ना पासवर्ड मिला है ना मोबाइल मैं उस चीज पर भी हो रहा था। 107 मोबाइल आप तोड़ देते हैं, ये क्लेम है। ठीक है सर। मनीष सिसोदिया का मोबाइल तोड़ा हुआ है, मुख्यमंत्री अपना मोबाइल बदले और तोड़ दे, ये तो मैंने, आप यदि ईमानदार हैं, आप कहते हैं मैं ईमानदार हूं, तो आप अपना लैपटॉप खोल करके दे देते। देखिए, जनता तो ये जानना चाहती है आपसे, अरविंद केजरीवाल बाहर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, कल हाईकोर्ट ने बोला है कि सोमवार को ईडी लिखित में अपने बयान दर्ज करा दे, मंगलवार को हम इस पर डिसीजन लेंगे, तो मंगलवार को डिसीजन होगा, लेकिन मुझे इसकी संभावना बहुत कम लग रही है। कल एस राजू ने एक बड़ी महत्व की बात बोली है। उन्होंने कहा है कि मनीष सिसोदिया 1.5 साल से बेल नहीं हो पा रही है। 9 बार उन्होंने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया है, बेल नहीं हो पा रही है। उनकी बेल क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि इसके अंदर मनीष सिसोदिया की भूमिका साफ साफ दिख रही आ रही है। और अरविंद केजरीवाल के बारे में जब पूछा गया कि अरविंद केजरीवाल के मामले में अब तक आप लिंक स्टेब्लिश क्यों नहीं कर पाए, तो एस राजू ने कहा कि जो पैसों का ट्रेवल हुआ है वो पैसा अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है, अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर पैसा कई जगह ट्रेवल हुआ है, उस पर इतनी परतें चढ़ी हुई है कि वो परतें हमें एस्टेब्लिश करने में टाइम लग रहा है। और उन्होंने बताया कि 40 से 50% हमने मामला निपटा दिया है, हमें 15 से 20 दिन के अंदर इस मामले में और बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। और उन्होंने कल के कविता का भी नाम लिया है कि के कविता भी इस मामले में हमें बहुत सी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दे रही है कि हवाला का पैसा किसके माध्यम से गया था, कहां कलेक्ट हुआ था, इसमें हमें समय लग रहा है, हम जल्दी से जल्दी इस मामले को सुलझा लेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि के कविता ने जो इंफॉर्मेशन ईडी को दी है अभी, उसके आधार पर, और जो पैसा मूव ट्रेवल किया है एक हाथ से दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में, उसको एस्टेब्लिश करने में ईडी को टाइम लग रहा है। तो ईडी ने कहा है कि वो हम जल्द पूरा करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इस आधार पर अब केजरीवाल की बेल होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब मनीष सिसोदिया को हमने इस आधार पर बेल नहीं हो रही है तो केजरीवाल तो किंगपिन है, सरगना है। मनीष सिसोदिया ने जो किया है वो केजरीवाल के देखरेख में, केजरीवाल के निर्देशन में और केजरीवाल की पूरी जानकारी में किया है। फर्क इतना है कि अरविंद केजरीवाल के पास एक्साइज मंत्रालय नहीं था, मनीष सिसोदिया के पास एक्साइज मंत्रालय था। तो मुझे लग रहा है कि यह एस्टेब्लिशमेंट ईडी जल्दी प्रूव कर देगी। और रही बात, आपको लगता है केजरीवाल की बेल नहीं होगी? ऐसा नहीं, ईडी ने पूरी तैयारी कर ली। अगर कल हाईकोर्ट से केजरीवाल को बेल मिलती है तो ईडी तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है उसके खिलाफ, वहां पर भी उसकी बेल के खिलाफ अपील करेगी। ईडी किसी भी स्थिति में अरविंद केजरीवाल को बाहर नहीं आने देना चाहती है। अब हाईकोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर बेल मिलेगी तो ईडी सुप्रीम कोर्ट जाएगी, अगर बेल नहीं मिलती है तो केजरीवाल जेल में रहेंगे। एक लाइन सिर्फ, राहुल जी ने जो वो बात कही ना कि क्या किसी निर्णय को परवर्स या विकृत या कुछ भी कह सकते हैं, एफिडेविट में नहीं कह सकते। ये संभव नहीं है कि किसी जजमेंट को आप इस तरह से एफिडेविट में आप कहें, लेकिन आर्गुमेंट में
कई बार इस तरह की बातें कही जाती हैं और हमने पहले भी देखा है। वो आर्गुमेंट हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये कैसे कोई कह सकता है, लेकिन आर्गुमेंट में अपना बेस तैयार करने के लिए कई बार लोग कहते हैं हाँ एफिडेविट में किसी ने कहा हो, सीधे सीधे कोई वो ऑन रिकॉर्ड उस तरह से आया हो, इसके उदाहरण तो मुझे भी ध्यान में नहीं आते। कि ये अरविंद केजरीवाल को बेल का केस आपको लग रहा है या नहीं लग रहा, सीधे शब्दों में राहुल जी? देखिए, जिस तरह का हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, देखिए दो ऑब्जर्वेशन हमारे सामने, या जजमेंट कह लीजिए, दो है। एक लोअर कोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि वो एविडेंस कोर्ट होता है, सारे एविडेंस वहां रखे जाते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है उन्हीं एविडेंस के आधार पर आगे बात करता है। तो सबसे ज्यादा एविडेंस किसके पास है? लोअर कोर्ट के पास है। उन्होंने अगर कोई फैसला किया तो वो जरूर हाई कोर्ट उसको कंसिडर करेगा, लेकिन हाई कोर्ट अपना दिमाग भी लगाता है, अपना जजमेंट भी लगाता है कि भाई इसमें क्या हो सकता है, क्या हुआ है, और जो एविडेंस उनके सामने है उसको किस तरह से रीड किया जाना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि उनको बेल मिल जाए कोर्ट से। नहीं, इसमें देखिए, इसमें कोई बहुत कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। बेल अगर इतना आसान होता तो अरविंद केजरीवाल पहले ही दिन बेल में गए होते। इसको समझिए, हम लोग जो डिबेट कर रहे हैं, हम लोग एक जर्नलिस्ट के तौर पर एक जो खबरें निकल कर आ रही हैं और जो काउंसिल जो डिबेट कर रहा है वो जो फैक्ट है, एविडेंस है उसके पास है। अगर इतने समय से अरविंद को जमानत नहीं मिली, सर्वोच्च न्यायालय को भी ये कह के जमानत देनी पड़ी कि भैया 21 दिन के लिए दे रहे हैं, 5 साल में चुनाव होता है, लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, आप अपनी पार्टी के मुखिया हैं। इसका मतलब है जमानत में मुश्किल है। जो कुछ ईडी ने उनके सामने एविडेंस दिया है, और एक आपको और याद में दिलाता हूं कि जब मसला एकदम अटक गया था तो हाई कोर्ट के जज के चैम्बर में दोनों गए। ये खबर थी बाकायदा कि एविडेंस वहां पेश किया गया, क्योंकि फाइनल एविडेंस हर जिरह में नहीं दिया जाता है। तो मुझे लगता है हाई कोर्ट वाले मामले में, इसका एक पक्ष नहीं है, लेकिन हाँ ईडी जिस तरह से जांच कर रही है, उनकी जांच में अगर कोई कमजोरी है तो पॉलिटिकली ये कहें तो बहुत खराब है और इसका आम आदमी पार्टी इस्तेमाल करेगा, और अगर उनके पास कोई नहीं होगा तो जमानत पर हाईकोर्ट से छूट जाएंगे। और देखिए, जमानत मिलना कतई ये कहता नहीं है कि कोई आदमी गिल्टी नहीं है। ये जब पूरा ट्रायल हो जाएगा, उसमें जो जजमेंट आएगा सारे एविडेंस देखने के बाद, उसके बाद तय होता है गिल्टी है या नहीं। अच्छा, दिल्ली में वैसे जो मामला दूसरा भी चल रहा है, आप इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कहता हूं कि देखिए, वो तो बात टेक्निकली आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई एक परसेप्शन की भी लड़ाई, ये लड़ाई पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल परसेप्शन की लड़ाई है। आप देखते हैं कि जैसे ही जमानत की बात होती है, शाम में ही बब्बर शेर बाहर निकल रहा है, और फिर देखा कि एक पिंजरा तोड़ता हुआ बाघ जो है वो बाहर सोशल मीडिया से निकल रहा है। मैंने सोचा कौन बब्बर शेर है? अरविंद केजरीवाल बब्बर शेर है। एक नैरेटिव बनाने की कोशिश। और देखिए, ठीक बात है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपना करती है। कांग्रेस होती तो कांग्रेस भी अपने नेता के लिए करती, भारतीय जनता पार्टी होती तो भारतीय जनता पार्टी भी करती है। अरविंद केजरीवाल के लोग जो है अरविंद केजरीवाल के लिए लड़ाई भी बदल गई ना। मुझे डर इस बात का है कि जिस प्रकार से चीजें हो रही हैं, जितनी राजनीति घुस गई है, उसमें एक परसेप्शन चला जा रहा है कि जो बड़े लोग, बड़ी मछलियां जो है ना, उनको वाकई में उनको सिकंजे में कसना बहुत मुश्किल होता है। ये सब कोई जानता है कि ये सारे जितने घपले उग रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के बगैर ये कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन हैरानी की बात है, वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। दिल्ली में जो दूसरा संकट पानी का चल रहा है और उसको लेकर दिल्ली की मंत्री अनशन पर बैठी हुई हैं, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। बीजेपी और अब तो कांग्रेस भी ये कह रही है भाई जिनकी जिम्मेदारी है लोगों को पानी देना, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और खुद सड़क पर अनशन मोड में चले गए हैं, जैसे पार्टी बनाने से पहले थे। तो इससे अब काम नहीं चलेगा, इसका समस्या का हल तो आप ही को निकालना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली की मंत्री कह रही है समस्या जब दूसरे राज्य की है तो उसको तो प्रधानमंत्री सुलझा सकते हैं, केंद्र सरकार ही सुलझा सकती है, हम इसमें क्या करें। इसीलिए हम प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हैं कि दिल्ली को पानी दिलाइए। इसकी बात एक छोटे से ब्रेक के बाद।